पहले पढ़ने जा रहे हैं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। आइए ध्यान से सुनना जरा मेरी बातों को, ठीक है ना। मैं पूरा रीड भी कराऊंगा आपको। यहाँ एक्स और वाई दोनों पार्टनर्स थे, ये उनके बिजनेस का पहला साल था। पहले साल के एंड में उन्होंने यहाँ पर क्या कमाया होगा, नेट प्रॉफिट। फिर उन्होंने नेट प्रॉफिट को यहाँ पर उतारा, जो भी था उसमें से उन्होंने वर्कर के नाम से एक रिजर्व बनाया है। पर ये रिजर्व बनाया क्यों, देखो मेरी बात को समझो। आप इसको देख के कुछ इमेज क्रिएट हो रही है। ये एक वर्कर था, वर्कर होते हैं फैक्ट्री के अंदर, और फैक्ट्री के अंदर होती है मशीनें, मशीनें भी होती हैं, पोल्यूशन भी होता है, केमिकल्स होते हैं। यानी कि फैक्ट्री एक थोड़ी सी खतरे वाली जगह है। खतरे वाली जगह है तो वहाँ पर जो हमारा वर्कर काम कर रहा है उसकी हेल्थ के लिए हमेशा एक खतरा बना रहता है। तो उसके ऊपर कभी भी कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, उसके लिए कोई भी हेल्थ इशू कभी भी बन सकता है, हाँ या ना। अच्छा, अगर उसके साथ कोई हेल्थ इशू हो गया तो क्या मालिक को चिंता करने की ज़रूरत है, बताओ। इट इज़ जस्ट लाइक कि तुम्हें एक घर बनवाना है और तुमने कुछ मिस्त्रियों को लगा दिया कि भाई हमारा घर बना दो। बाय चांस वो तुम्हारे घर का लेंटर डाल रहा था, यू अंडरस्टैंड, और वो लेंटर बाय चांस नीचे गिर गया, और वो जो लेबर काम कर रही थी उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई, उसके साथ कुछ चोट लग गई, मरा नहीं है, ठीक है, उसके कुछ चोट वोट लग गई, तो उसके ऊपर क्या आपकी कोई लायबिलिटी निकलेगी? बिल्कुल निकलेगी दोस्तों। ये मत पूछना कितनी निकलेगी, कैसे होगा, वो पूरा प्रोसेस होता है। कुछ जिम्मेदारियां बनेंगी क्योंकि आप मालिक थे, आपके अंडर वो काम कर रहा था, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निकलती हैं वहाँ पर, ठीक है ना। तो ये भी कुछ ऐसा ही है। इस वर्कर को सेफ रखने के लिए, देखो सेफ तो आप नहीं रख सकते, वो तो अगर फैक्ट्री में काम करेगा तो खतरा तो रहेगा ही। हाँ, आप उसके लिए कुछ इंतज़ाम कर सकते हैं कि कल को कोई दुर्घटना हुई तो आपके पास कुछ पैसे होने चाहिए उस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, हाँ या ना। तो हमने भी अपने प्रॉफिट में से थोड़ा सा प्रॉफिट वर्कर के नाम से निकाला। एंट्री क्या डाली होगी बताओ? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, मैंने लिखा है रिजर्व आर। अच्छा, फिर ये यहां से क्रिएट होकर यहां पर चला गया होगा, कितने का? 90,000 का रिजर्व मैंने बना लिया। अच्छा, फिर ये फर्स्ट ईयर था, ऐसा ही मैंने सेकंड ईयर में भी किया। सेकंड ईयर में मैंने कितना बचाया, तो यहां पर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितना हो गया होगा? 90 का तो पहले से ही है, और 60 का ये रहा, 1,50,000 का टोटल रिजर्व हो गया। और ये 1,50,000 का रिजर्व आज मेरी बैलेंस शीट में भी नजर आ रहा है। आज मतलब जिस दिन पार्टनर्स अपना रेशो चेंज कर रहे हैं। अब जरा बात को ध्यान से सुनना, 2 मिनट के लिए थोड़ा वापस आ जाओ। मान लो इस साल में आपके किसी एम्प्लॉय का कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और कंपनी को अपने पास से 60,000 रुपये का खर्चा करना पड़ा। बताओ यहां पर जर्नल एंट्री क्या डाली होगी? 60,000 रुपये का खर्चा है जी। क्या वर्कमैन कॉम्पेंसेशन डेबिट? आपने याद नहीं है? लॉस बाय एक्सीडेंट, यही तो एंट्री सीखी थी हमने 11th में। लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू, पैसा दिया है आपने, 60,000 रुपये आपने दे दिए। अच्छा, जब ये वाला साल खत्म होगा तो यहाँ ट्रेडिंग बनेगा, फिर P&L बनेगा, फिर P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा, फिर अब बताओ इस लॉस का ईयर एंड पे क्या करोगे आप? राइट ऑफ करना पड़ेगा, करो राइट ऑफ। कौन से अकाउंट में राइट ऑफ करूं? ट्रेडिंग में, P&L में, एप्रो में कि बैलेंस शीट में? किसी में भी नहीं करना। बात को समझो। आपने रिजर्व बनाया था ना, पीछे बनाया था ना, बताओ जरा एंट्री क्या डाली थी आपने यहाँ पर? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। और ये क्यों बनाया था आपने? इसी तरह के खर्चों से निपटने के लिए तो बनाया था। अगर मैं इस खर्चे को यहाँ P&L में डालूंगा तो ये मेरे P&L पे क्या असर डालेगा? ये मेरे प्रॉफिट को धड़ाम से गिरा देगा। बताओ, क्या इस तरह के खर्चे मेरे P&L को गिरा रहे हैं तो क्या वो अच्छा है मेरे लिए? मार्केट में हमारी रेपुटेशन का क्या होगा? P&L गिरेगा तो रेपुटेशन खराब होगी। तो
तो हम क्या करेंगे, इस खर्चे को पी एंड एल से राइट ऑफ नहीं करेंगे, रिजर्व था ना, उस रिजर्व को यूज करो, इसीलिए तो बनाया था इसे। अरे ये क्रेडिट है ना, तो यहां पर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व को डेबिट करके यूज कर लो और इस लॉस को इसकी मदद से राइट ऑफ कर दो। लॉस बाय एक्सीडेंट 60,000। नहीं समझे मेरी बात को। अब ये खर्चा पी एंड एल में जाने से बच गया, पी एंड एल में नहीं जाएगा तो पी एंड एल एक सही प्रॉफिट शो करेगा आपको। पर्पस समझ आ रहा है? जरा थोड़ा सा इसे रीड करना जरा एक बार प्लीज। बिल्कुल ध्यान से, जो मैं आपको बातें बता रहा हूं ये बातें बनी हुई नहीं है, ये सब लीगल है। मुद्दा समझ आया? तो जो बातें मैंने आपको बताई वो किसके अंदर लिखी हुई हैं? हाँ, वो मेरी अपनी बनाई हुई नहीं है, ठीक है। आइए जरा अब बात करते हैं थोड़ा आगे। सोचो यहां पर कोई, हाँ बिल्कुल, उसकी फैमिली को फिर कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है, जो भी उसके नॉमिनीज होते हैं, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो देना पड़ता है, ठीक है। आगे चलें। अभी मैंने जो आपको यहाँ सिखाया वो तब था जब कोई एक्सीडेंट हो जाए, पर ऐसा सोचो कुछ नहीं हुआ, हम चलते गए, नॉर्मली चलते गए। आज यहाँ पर पार्टनर्स अपना रेशियो, आज बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व नजर आ रहा है। अब हमें इसका ट्रीटमेंट डिस्कस करना है कि हम क्या करें इसका। आज अगर क्वेश्चन में इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा, तो आप इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? आप इसे बांट दो, या फिर आप इसे, दो रास्ते हैं ना, या तो आप इसे ओल्ड रेशियो में बांट दो या इसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एडजस्ट कर दो, वो तो तुम्हें पता ही है। पर हमें यह डिस्कस करना है कि अगर क्वेश्चन में आज इसके बारे में कुछ लिखा हो तो क्या होगा। बताओ, क्या ये फ्री रिजर्व है? ये फ्री नहीं है, ये हमने वर्कर के नाम से बनाया था, तो हमें आज पहले ये चेक करना पड़ेगा कि क्या आज वर्कर के नाम से कोई लायबिलिटी एग्जिस्ट तो नहीं कर रही है कहीं भी। अगर वर्कर के नाम की कोई लायबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है तो इसमें से उतनी लायबिलिटी बचानी है, बाकी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आप, ठीक है। सोचो जरा, कोई छोटा सा केस सोच लो। मान लो आज आपने चेक किया तो वर्कर के नाम की एक लायबिलिटी निकल के आ रही है 70,000 रुपए की, तो एंट्री क्या डालूं मैं? पहले सोचो। नहीं, रिजर्व को तो डेबिट करना पड़ेगा, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट, कितने से? 1.5 लाख। इसमें से लायबिलिटी कितने की क्रिएट करनी है? देखो ये रिजर्व है और मैं कह रहा हूं लायबिलिटी और रिजर्व में फर्क है। रिजर्व बचाए हुए प्रॉफिट होते हैं और लायबिलिटी वो है जो हमने किसी को देना है। तो मैं कह रहा हूं इसमें से हमें लायबिलिटी बनानी है, तो हम यहां लिखेंगे टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम कि कितना कोई हमसे मांग रहा है, कितना मांग रहा है, बाकी का 80,000 टू एक्स की कैपिटल और टू वाई की कैपिटल, उसे बांट दो 40 और 40। इसका बैलेंस शीट पे क्या असर पड़ेगा वो बताओ। एक्स की कैपिटल पहले कितनी थी, उसमें जोड़ दो भी 40,000, 2,20,000। वाई की कैपिटल में भी जोड़ दो 1 लाख। अच्छा, ये वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व नई बैलेंस शीट में नजर, पर ये तो नजर आएगा, लायबिलिटी तो नजर आएगी जो तुमने बनाई है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम के नाम से नजर आएगी 70,000 रुपए की। कोई केस आपको दिमाग में आ रहा हो? अगर लायबिलिटी की वैल्यू ज्यादा होती तो क्या होता, है ना, आएगा वो केस आएगा, टेंशन ना लो। आगे चलूं? चलो जरा, अब ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, यहां पर ए और बी पार्टनर्स से रेशियो क्या था, 2:3। अच्छा, आज इस डेट पर पार्टनर्स अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं और
आपको वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितने का दे रखा है? 40,000 का दे रखा है। ये सब कुछ है आपके पास क्वेश्चन के अंदर, और आपको नीचे कुछ केस बना रखे हैं। पहला केस, देयर इज नो इंफॉर्मेशन। अगर इसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है तो एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट टू ए इज कैपिटल और टू बी इज कैपिटल। बताओ, 40,000 को बांट दो 16 और 24। क्लियर है? कौन से रेशो में बांटा? ओल्ड रेशो में। दूसरा केस, अगर आज वर्कर कितने मांग रहे हैं? 25,000 मांग रहे, तो 25,000 की लायबिलिटी बना लो। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट 40,000 टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। कुछ बच्चे इस आर और सी में फर्क क्रिएट नहीं कर पाते हैं। रिजर्व और लायबिलिटी में डिफरेंस है, तो आपको उसका ध्यान रखना है। बाकी ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल, इनमें कितना बटेगा? हाँ, टोटल हमें 2:3 में बांटना है ना। कितना निकलेगा? 6,000 और 9,000। क्लियर है? अगला केस, अगर वर्कर का क्लेम कितना है? बताओ। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, यानी कि पार्टनर्स में बांटने के लिए रिजर्व बचा ही नहीं। और इसका चौथा केस हम अभी नहीं करेंगे, ये आपको बाद में करवाया जाएगा। चलो आगे, प्लीज एक बार चेक करें। कोई डाउट आ रहा हो किसी का? कुछ भी क्लियर है? हाँ सर, अगर हमें क्लेम दे रखा है और रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा, हमें क्वेश्चन में क्लेम दे रखा है, यानी कि ये दे रखा है और साथ में ये लिखा है कि हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, मतलब हमें रिजर्व एडजस्ट करना है। हाँ या ना? तो रिजर्व तो तुम्हें वो एडजस्ट कर ही लोगे। कैसे? तो इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि हमें इसमें से 25,000 का क्लेम भी क्रिएट नहीं करना है, क्लेम क्रिएट करना है। तो इसका मतलब हम फिर क्या करेंगे? हम इसमें से 25,000 की एंट्री तो डालेंगे, 15,000 का रिजर्व जो बच गया ना उसे एडजस्ट कर दो, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अच्छा था क्वेश्चन, पॉसिबल है ये केस। बात समझ आई वो क्या कह रहा था? हाँ, मतलब ऐसा हो सकता है पर देखा नहीं गया है। आओ बेटा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसके अंदर। पी क्यू आर 3 पार्टनर्स थे, रेशो क्या था? हाँ, ये रहा इनका ओल्ड रेशो। ठीक है, 31 मार्च 2018 को, 31 मार्च 2018 को, यानी कि इस डेट को ले लो या फिर इस डेट को ले लो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्लोजिंग है तो ये ओपनिंग है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है देयर बैलेंस शीट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹9,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस। तो यानी कि वो इसकी बात कर रहा है, डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस। हाँ या ना? आगे चलो। एंड वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व ऑफ, हाँ वो इसकी बात कर रहा है। और आज 1/4/18 को उन्होंने अपना रेशियो क्या डिसाइड किया है? 2:1। तो ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है। और फॉर दिस पर्पस, ओहो चेंज हो गई, हाँ जी, फॉर दिस पर्पस गुडविल कितनी वैल्यू हुई है? गुडविल फर्म की 4 लाख पे वैल्यू हुई है। ठीक है, और अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन कितना दे रखा है? 30,000 का। तो हमें कितने फैक्ट्स गिवन है सुन लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और एक वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम कितने का दे रखा है? 30,000 का। तो हमें टोटल ये फैक्ट्स गिवन है बस। सबसे पहला काम, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो के बेस पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना, कोई बड़ी बात नहीं है। इस रेशियो के बेस पर इस गुडविल को कैसे डलेगी? 4 लाख के साथ इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, गुडविल की एंट्री निकल जाएगी ये वाली। कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है? अच्छा, इसको लेके क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या? क्योंकि इसके 2 रास्ते हैं,
पहला रास्ता या तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो या एडजस्ट कर दो। कुछ बोला है, पढ़ना जरा। बिल्कुल क्वेश्चन साइलेंट है, और जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसे कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में। तो उसकी एंट्री ये रही, क्योंकि लॉस है तो कैपिटल घटेंगी। अगली एंट्री हमें इसके बारे में सोचो, इसमें से कितना क्लेम बचाना है, हाँ तो 30,000 का क्लेम बचाओ, बाकी सारा पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आसान क्वेश्चन है। चलूं मैं आगे, पक्का।